हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक इक्वेशन ले लिया, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। The coefficient of x square is called a। तो यहां देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो a की वैल्यू क्या हो गया? 3। b की वैल्यू क्या हो गया? 5। c की वैल्यू क्या हो गया? 6। यानी a का वैल्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज कॉल्ड a, कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड b, कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड c। अब इसके जो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, इसके 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड सॉल्व करने के। पहला जो होता है आपका, उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है डी मेथड, या ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीसरा जो होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन आपका जो सीबीएसई है उसमें अभी आपके पास 2 ही मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डी मेथड। लेकिन मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप एक एग्जांपल ले रहे हैं और तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक डी मेथड के बारे में बता दें, क्योंकि आपने ये 9th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है। तो डी मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। डी इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें आपका टेबल होता है। जैसे पहला अगर आपने लिया इफ, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक का 2 वैल्यू होगा, उसका नेचर यानी प्राकृतिक क्या होगा रूट्स का, उसकी वैल्यू का प्राकृतिक क्या होगा। दूसरा होगा वैल्यू ऑफ रूट्स। तो आप ये ध्यान दो, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा आता है यानी ग्रेटर देन 0, यानी अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है प्लस में, तो इसका मतलब हो गया कि ये रियल एंड अनइक्वल। इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल होगा, वास्तविक होगा, लेकिन उसकी वैल्यू अनइक्वल होगी। इसका मतलब कि एक अगर 3 आता है तो दूसरा 4 आ सकता है, -3 आ रहा है तो दूसरा 5 आ सकता है। क्लियर? इसकी वैल्यू जो आप रूट लेंगे तो -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। क्लियर? अगर d की वैल्यू 0 आता है, d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जो इसका रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल। यानी एक रूट्स 3 होगा, दूसरा भी 3 होगा। एक अगर -4 होगा, दूसरा भी -4 होगा। यानी यहां d की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो -b बाई 2a ये वैल्यू हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तीसरा कंडीशन आता है d इज लेस देन 0, यानी अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, माइनस में आता है, तो ये होगा नॉट रियल एंड नॉट वैल्यू। अब आपको तीनों मेथड से आपको क्वेश्चन हम बना करके दिखाएंगे। अगर आपका d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0 आता है, तो हर कंडीशन में आपको जो वैल्यू x का निकालना है -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। इसका जो रूट्स होता है, बेसिकली आप इसको दो रूट्स होते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट d बाई 2a, या फिर आप लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट d बाई 2a। यानी आपके 2 रूट्स हो गए, या तो डायरेक्टली ये पुट करो, इसे हमने प्लस और माइनस ले रखा है, या तो आप अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को सेपरेट कर लो। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया, एग्जांपल ले लिया एक क्वेश्चन का,
कैसे ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आपको दो मेथड से मैं बना के दिखा रहा हूं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यू निकालो। इसे देखो, इस क्वेश्चन को हम इस वाले मेथड से यूज कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट, तो इसको हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस करने पे 5x आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो इसे हम आसानी से इसे 3 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले आपके पास टर्म 3 थे, अब टर्म आपके पास 4 हो गए। तो पहले दो टर्म में और नेक्स्ट दो टर्म, इसमें कॉमन क्या है, तो x। तो x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 के टेबल में आ रहे हैं x प्लस 3। तो आपका एक फैक्टर हो गया x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 3। क्लियर। तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गया, -2। जब यहां रखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, x की वैल्यू क्या हो गया -3। इसी क्वेश्चन को मैं इस वाले मेथड से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड से आंसर आया -2 और -3। इस मेथड से भी आंसर आना चाहिए -2 -3। अब यहां देखो, a की वैल्यू क्या हो गया 1, b की वैल्यू क्या हो गया 5, c की वैल्यू क्या हो गया 6। ये हमने पहले ही पढ़ा दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज कॉल्ड a, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, कांस्टेंट टर्म इज c। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी d। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो आप यहां b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6। ये हो गया 25, 4 1 जा, अब 4 और 6 जा 24। तो ये वैल्यू आ गया 1। तो d की वैल्यू 1 पॉजिटिव में आया है, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगा, नेचर जो होगा वो रियल होगा एंड अनइक्वल, यानी ये जो वैल्यू होगा वास्तविक और असमान होगी। तो अब हम चलते हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। तो वैल्यू ऑफ b क्या है 5, तो -5 प्लस माइनस d की वैल्यू कितना है 1, 2a की वैल्यू क्या है 1, 2 इज 1। एक बार इसको प्लस वाला ले लेते हैं और एक बार माइनस वाला। अब आप ध्यान देखो, -5 में से 1 गया, -4/2, ये कैंसिल हुआ 2, ये हो गया -6/2, कैंसिल हुआ 3। इससे आंसर आ गया आपका -2 और दूसरा आंसर आ गया -3। ये आपका डी के मेथड से। अब आपको नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी बेसिकली आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था -2 -3। इस मेथड से भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आपको -2 और -3 आना चाहिए। अब ध्यान से देखना, आपको इसमें हम सिर्फ दो टर्म देखते हैं। इसको कोशिश करते हैं कि कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बना दें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो आप, ये हमने रीड किया a स्क्वायर, यानी a की वैल्यू क्या हो गया x। अब देखो प्लस 2a, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू हम क्या पुट करें, यहां ध्यान देना है, b की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये 5 ही आए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 5। तो सिमिलरली 5/2 पुट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू को हमने क्या कर दिया 5/2। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 5x आ जाएगा। तो ये यहाँ b की वैल्यू नहीं था। तो b की वैल्यू को जो हमने पुट किया उसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे उसके स्क्वायर को। तो यहाँ हमने लिख दिया 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैथ में जो हम एडिंग करेंगे उसको सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे।
अब ये +6 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से पढ़ो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 5/2 का होल स्क्वायर। अब आप यहां देखो ये टर्म दो, ये क्या हो गया 5 स्क्वायर 25, 2 2 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, x बाई 5/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। क्लियर। अब आप ध्यान से दो, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, इसका हमने एलसीएम लिया था 4, 25, 4 6 24, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब हम आंसर पे जा रहे हैं, आसानी से देखना, ये स्क्वायर है, जब इसको इधर भेजेंगे तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, यानी x प्लस 5/2 का रूट 1/4। तो 1/4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 1 का 1 और 4 का 2, इसकी वैल्यू प्लस और माइनस में ले लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखना आप कि एक बार हम क्या करेंगे प्लस वाले की वैल्यू लेंगे, तो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/2, और एक बार लेंगे x प्लस 5/2 माइनस 1/2। अब इसे सॉल्व करें तो देखो ये 1/2 ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका एलसीएम लिया 2, 1 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 4/2, x की वैल्यू क्या आ गया -2, ये आंसर आ गया। अब ये प्लस है तो इधर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1/2 माइनस 5/2, इसका एलसीएम लिया क्या हो गया 2, तो x इज इक्वल टू -6/2, x की वैल्यू क्या होगा -3। ये आपका जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। अब आपको इक्वेशन दे रखा है, ये एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है, चेक करके बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें है या नहीं है। तो इसे हम ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6। क्लियर। अब आप ये देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर भेजेंगे तो -2x, ये माइनस है तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस कैंसिल, x स्क्वायर 1 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7। ये आपको इस फॉर्म में आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम सारे को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजर मेथड से, इसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजर मेथड से। ये फैक्टराइजर मेथड क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट। इसे क्वेश्चन में ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बीच वाले टर्म को हमें दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने पे -3 है और मल्टीप्लाई करने पे 10 है। तो आप 10 को यहाँ ब्रेक कर लो, 10 का क्या हो जाएगा 2 5 10। तो 5 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3, लेकिन यहाँ साइन किसका रहेगा माइनस का। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमारे पास टर्म कितना था 3, अब हमारे पास टर्म आ गया 4। अब एक इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या है कॉमन x माइनस 5, इसमें क्या कॉमन है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक हो गया x प्लस 2 और एक फैक्टर हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गया प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। दूसरा है आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस है तो इधर आके क्या होगा प्लस। तो आपके आंसर हो गए x के दो रूट्स हो गए, एक -2 और एक 5। दूसरा कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं आपको थर्ड। ये क्वेश्चन दे रखा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस करेंगे इसके ऊपर। इसका कोफिशिएंट क्या है √2 और इसका कोफिशिएंट क्या है
कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 इंटू √2 ये आपका 10 आ गया। इसको ब्रेक करोगे 2 5 10, इसका मिड टर्म स्पीड क्या हो गया 2 और 5। अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो वी कैन राइट √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से देखो क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें से कॉमन है x, तो यहां हो गया √2x प्लस 5। अब इसमें दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो 2 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा √2, तो यहां बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया आपका x प्लस √2 और एक हो गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गया -√2, इसे हम रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा -5√2, ये प्लस है तो इधर आ गया माइनस, ये मल्टीप्लाई है डिवाइड, ठीक है, इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। तो आंसर आ गया -5√2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दिस इज आंसर। वी कैन, ये आप लोग सारे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें आपको लिखता है सॉल्व फॉर x या फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी मर्जी है कि चाहे इसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो या आप डी मेथड से करो या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करो। यानी आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन आता है तो आप जिस मेथड से सॉल्व करो। देखते हैं किस मेथड का यूज होता है। जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो इसे हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, x² ये प्लस है इधर भेजेंगे तो -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां हम देख रहे हैं कि मिडिल टर्म हमारा नहीं हो रहा है, तो जब मिडिल टर्म नहीं हो तो हम ट्राई कर सकते हैं डी वाले मेथड से। डी का मेथड क्या होता है, यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, तो आपको पीछे पढ़ा रखा है लेक्चर में कि x² का कोएफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को हम b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो d का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द b, -3, तो -3 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 1, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 - 4 ये आ गया 5। तो यहां इसका नेचर ऑफ रूट्स जो होगा, क्योंकि पॉजिटिव में आया है तो रियल एंड अनइक्वल, तो इसका मतलब यहां d इज ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड अनइक्वल। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस -√d/2a। तो वैल्यू ऑफ b क्या है -3, माइनस प्लस, d की वैल्यू क्या है √5, 2a की वैल्यू क्या है 1। इसका आंसर हो गया 3 प्लस √5/2, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, ये आंसर हो गया। आप यहां से सारे ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, अब ये आपको बताएंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी हम ले सकते हैं। चलो आपको ये बना के दिखाते हैं। आपको क्वेश्चन 4, 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या, -1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। अब यहां क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम हो गया x प्लस 4 x माइनस 7, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट, x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7 माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। अब इसके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x से x²
x को -7 से किया -7x प्लस 4x, 4 7 जा -28 इज इक्वल टू 11/30। अब यहां देखो x x कैंसिल हो गया। अब -7 और -4 को जब ऐड करेंगे तो -11 x स्क्वायर, -7 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 11 से 11 कैंसिल, तो आप इसे लिखो x स्क्वायर -3x -28, 30 को अगर -1 से करेंगे तो -30, x स्क्वायर -3x -28 माइनस इधर आएगा तो प्लस x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां ध्यान दो कि आपका इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, तो आपकी मर्जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या मिडिल टर्म स्प्लिट करो। तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो आप 2 को लिख सकते हो 2 1 जा 2 और 1 क्या हो गया 3, लेकिन यहां लाना है माइनस में, दोनों की वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी। तो एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये। अब इसमें कॉमन क्या है x, तो x -2, इसमें कॉमन क्या होगा, जहां कोई भी कॉमन नहीं होता है वहां 1 कॉमन लेते हैं, तो 1x माइनस प्लस -2, आंसर फैक्टर हो गया x -1 और x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, ये आपके आंसर हो गए। और ये ऐसे क्वेश्चन हम शॉर्ट्स में बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ा रहे हैं, बेसिकली इसमें बेस्ट होता है कि डी का फॉर्मूला यूज करें, और ये स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा सीबीएसई बोर्ड में। और इसका तरीका क्या होता है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन हमने ये ले लिया और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करता हूं, वे सबका एक ही है ऐसा बनाने का। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आ गया सॉल्व फॉर एक्स। तो यहां ध्यान देना कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। अब आपको ए मालूम चल गया, ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो आप सबसे पहले आप निकालोगे डी। तो फॉर्मूला आपको पीछे पढ़ा रखा है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। और इसको ध्यान से देना कि मैं आपको यहां एक तरीका बताऊंगा आपको कि भाई यहां अगर वैल्यू होगा तो डी की वैल्यू क्या आएगा। देखते रहिए वीडियो। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है -क्यू स्क्वायर। इज क्लियर। अब आप देखो इसको फॉर्मूले में तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो आप देखो यहां क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना आप, अब ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें से करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। क्लियर। अब आपको यही चीज हम बताने वाले थे कि अगर यहां माइनस होगा तो यहां वही वैल्यू प्लस में आएगी, अगर यहां प्लस होगा तो यहां वैल्यू माइनस में आएगा। तो देखो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, वी कैन राइट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा डी की वैल्यू आ गया। डी यहां पॉजिटिव वैल्यू आया है, यानी डी इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल वैल्यू होगा। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। अब देखो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर। अब इसको देखो आप ध्यान से कि -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो एक बार हम प्लस में लेंगे,
यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p²। ये हमने प्लस वाला ले लिया। दूसरा जो लेंगे माइनस वाला, ये आ जाएगा माइनस p² माइनस क्यू² अपॉन 2p²। अब यहां देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, कैंसिल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 2q² अपॉन 2p²। तो आपका आंसर आ गया q² अपॉन p²। इसमें देखो आप, ये q से q कैंसिल हो गया, तो माइनस 2p² अपॉन 2p², तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया -1। सिमिलरली आप ये ट्राई कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रिक्वेस्ट करोगे तो अगले वीडियो में ये क्वेश्चन दोबारा बना देंगे। अब आपको क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं जिसमें कि एक हमने पढ़ाया था कि d इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। d इज ग्रेटर देन 0, अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लो इक्वेशन दे रखा है k की वैल्यू निकालो, या कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि प्रूव करो इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे आपका इक्वेशन क्या कंडीशन होगा, d इज इक्वल टू 0, तो पहले आइडेंटिफाई करो इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, ये, b की वैल्यू क्या है, ये, c की वैल्यू क्या है, ये। अब हमारे कह रहा है कि इक्वल है, इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस c, यानी कंडीशन सिमिलर क्या हो जाएगा कि d इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखो d इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स बोल रहा है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू b का क्या है हमारे पास, c माइनस a का होल स्क्वायर। 4a की वैल्यू क्या है, b माइनस c, और c की वैल्यू क्या है, a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब करना कुछ नहीं है, आप इसे सॉल्व करो और ये चीज आ जाएगा आंसर। अब यहां देखो, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ca। अब यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। b और a से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, ab। फिर b और b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b² माइनस ac प्लस bc इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2ca, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b² माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से पढ़ो, इसे हम लिख सकते हैं ना, c² a², इसे हम लिख सकते हैं प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखो a² b² c² प्लस 2ab 2ca। तो आप क्या करो, इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा c² माइनस 4ab प्लस 4b²। इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, प्लस 2ac माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, c² a² और ये 4b को हमने क्या लिख दिया, 2b का होल स्क्वायर। अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, आप देखो पढ़ो, a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca a की वैल्यू क्या है, c। अब इसको ध्यान से आप देखो कि जहां जहां हमारा कहां माइनस है, कि जहां जहां b है वहां माइनस है, तो b के आगे आप माइनस लगा दो, जहां जहां b है वहां क्या लगा दिया, माइनस। अब इसको रीड करके देखो कि हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसको ये लिख सकते हो। हम क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर चला गया इधर, खत्म, तो यहां लिखेंगे c प्लस a
प्लस माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ये माइनस है इधर भेज देंगे तो प्लस, और ये प्लस ही रहेगा, तो a प्लस सी प्रूव। सिमिलरली आपके पास हम एक दो क्वेश्चन डाल देंगे, इसी तरह आपका प्रूव होगा। अब आपको क्वेश्चन लेते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम जैसे दे दिया, जैसे इसने कहा कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आप यहां ध्यान देना कि जब भी सम दे रखा होगा दो नंबर का, तो एक नंबर को x लेंगे तो दूसरा नंबर उसके सम में से माइनस कर देंगे। अगर डिफरेंस दे रखा होगा तो एक नंबर x लेंगे तो दूसरे नंबर से प्लस कर देंगे, जो आपको सम दे रखा होगा, डिफरेंस दे रखा होगा। यानी अगर प्लस है तो माइनस होगा, और डिफरेंस यानी माइनस है तो प्लस में होगा। अगर प्रोडक्ट में होगा तो डिवाइड होगा, और अगर डिवाइड में दे रखा होगा तो प्रोडक्ट होगा। तो यहां लेट कर लिया हमने कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, यानी हमने फर्स्ट नंबर को ले लिया, दो नंबर है उसका सम 27 दे रखा है, तो हमने फर्स्ट नंबर को मान लिया कि x है, तो ऑटोमेटिक दूसरे नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब तो दोनों नंबर आपको मिल गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है उसे लिखना है। फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182। अब आपकी मर्जी, आप फैक्टराइजेशन से करो या डी के फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, जिससे पॉसिबल हो उससे करो। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 27x, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 182। अब ये माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये अपने जगह पे है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करने पे 182 आना चाहिए, और माइनस या प्लस करने पे तो माइनस 27 आना चाहिए यहाँ। तो 182 को ब्रेक कर लो, 182 2 9 जा 2 1 जा 7 से ये जाएगा 31। तो देखो आपका पेयर मिल गया, एक पेयर हो गया 14 और एक पेयर हो गया 13। 14 और 13 को अगर हम प्लस करते हैं तो 27 आता है, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है तो दोनों में माइनस की वैल्यू लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये। इसमें क्या कॉमन है x, तो x माइनस 14, ये 13 जब बाहर निकालेंगे 13 माइनस प्लस माइनस 13 1 जा 13, ठीक है, 13 4 जा 52। एक हो गया x माइनस 13 और एक हो गया x माइनस 14। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गया 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। अब आप देखो ध्यान से कि दोनों पॉजिटिव आया हुआ है। अगर एक नेगेटिव में हो एक पॉजिटिव में है तो नेगेटिव वाले को कैंसिल आउट कर देते हैं, पॉजिटिव वाले लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों पॉजिटिव में आए तो दो पॉसिबिलिटी आती है। अगर आप इसको 13 को लोगे तो एक नंबर आपका 13 हो जाएगा, तो 27 और 13 को माइनस करेंगे, दूसरा नंबर आपका 14 हो जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर आप 14 लेते हो तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी हो गई। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, लेकिन हमने क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। जैसे इसने कहा कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी दो लगातार इंटीजर पूर्णांक संख्या। तो एक को हमने मान लिया कितना, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर, एक को ले लिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। एक ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। कह रहा है हुज स्क्वायर इज इतना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब ये आप घर पे ट्राई करोगे, तरीका क्या लगेगा, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, एक इक्वेशन आएगा, या मिनट हम स्प्लिट करोगे या d का यूज करोगे, वैल्यू आ जाएगा। अब आपको वर्ड सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। तो पहले आप राइट ट्रायंगल बना लो। राइट ट्रायंगल हमने बना लिया, इसका नेमिंग कर लेते हैं ABC, ये राइट एंगल हो गया। इसने बोला अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी बेस से इसका अल्टीट्यूड जो लंब है परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है। तो हमने बेस को क्या ले लिया, x एज्यूम कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7।
क्लियर? वो बोल रखा था कि और ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो यहां यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो आप देखो हाइपोटेनियस कितना है आपका 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस कितना है हमारा x। अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 13 का स्क्वायर होता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने बता दिया आपको कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह यूज करो, a स्क्वायर माइनस 2ab 14x, 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर। अब इसको ध्यान देखो, लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करते हैं 169 को हम इधर भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो आप कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस 120। क्लियर? अब आप क्या करो, इसे और शॉर्ट कर लो, यानी कॉमन निकाल लो। 2 हमने कॉमन निकाल दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको 60 को ब्रेक करना है, और 60 को ब्रेक करने के बाद यानी आपका इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 को ब्रेक करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 से 30 जाएगा, 2 से 15 और 5 3 जा। अब इससे पेयर बनाओ कि जिससे आपको कितना आ जाए 7 आ जाए और 16 आ जाए, तो कितना आ जाएगा 4 जा और 3 जा 12, और ये एक 5, तो 12 5 से क्या होगा 60, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 7। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक पार्ट में कॉमन क्या हो गया x माइनस 12, इसमें कॉमन क्या है 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया x प्लस 5 और एक हो गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 12। देखो अब ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ 12, और 12 में से इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यानी आपका BC की वैल्यू क्या आ जाएगा, x है तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू आपके पास x माइनस 7 है, 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। ये आंसर, दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जितनी जरूरत है उतना हमने पढ़ा दिया। कुछ हमने क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी डाल रखे हैं, आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के शॉर्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख सकते हो। बेसिकली आपको मैंने सारे कुछ पढ़ा दिया और ट्राई करने के लिए क्वेश्चन भी दिया। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें दोस्तों से साथ, और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें।